हेलो स्टूडेंट, कल के वीडियो में हमने देखा था कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के क्वेश्चनों को बिना त्रिकोणमितीय फार्मूला के कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखे थे। और आज के वीडियो में भी हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चनों को बिना त्रिकोणमितीय फार्मूला के कुछ ही सेकंडों में सॉल्व करना सीखेंगे। आज का वीडियो उन्हें ही समझ में आएगी जिन्होंने कल का वीडियो देखा है, और जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है वो जाकर कल का वीडियो ज़रूर देख ले। देखिए आज का क्वेश्चन क्या कहता है। आज के क्वेश्चन में बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक मीनार है, तो मान लेते हैं ए भी एक मीनार है जिसके पाद यानी कि उसके जड़ से 50 मीटर की दूरी पर से 50 मीटर की दूरी पर से उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। उसके उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। चलिए ठीक, इसमें हमें पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बताइए। ये हमें मीनार की ऊंचाई ये पूछ रहा है। हमने बताया था पहले वीडियो में कि त्रिकोणमिति का सभी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर ही बनते हैं, यानी कि इसमें कोण बी के जगह पर 90 डिग्री होगी। और हमने ये भी बताया था कि कि समकोण त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होती है। 90 यहाँ 45, तो यहाँ 45 होगी। क्यों? क्योंकि 45 90 और 90 180 होता है। और हम ये भी देखिए ये 45, जब किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उसके सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। ये भुजा और इसके सामने की ये भुजा, ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगी। मतलब ये 50 तो ये भी क्या होगी, 50 ही होगी। यानी कि इसका सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसका तो आंसर सी नंबर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई बतावे। क्या बोल रहा है कि 10 मीटर लंबी एक मीनार है। क्या बोला? 10 मीटर लंबी एक मीनार है, इसकी छाया बन रही है कुछ, और उस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हमें छाया की लंबाई पूछ रहा है। जैसे ही हमने आपको समझाया था कि त्रिभुज में सभी कोणों का योग 180 डिग्री होती है, और त्रिकोणमिति का सभी क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर बनती है। तो ये 90, ये 45, तो ये भी 45, ये 45 और ये 45 बराबर है, तो इसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होगी। तो ये 10 है तो ये भी 10 ही मीटर होगी। इसको भी सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 है। इसका आंसर डी नंबर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि से 100 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई पतंग की डोरी की लंबाई है। बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग है। तो मान लेते हैं एक पतंग है, जो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। और इसका उन्नयन कोण दे रखा है 60 डिग्री। तो इसका उन्नयन कोण क्या दे रखा है? 60 डिग्री। तो हमें पतंग की डोर की लंबाई पूछ रहा है। तो ये हमें पतंग की डोर यानी कि ये पूछ रहा है। जब हमने बताया था 60 डिग्री हो तो 60 डिग्री के सटा हुआ एक होता है, तो सटा हुआ एक होता है तो यहाँ एक होगा। और काउंटिंग किधर से शुरू होती है? कर्ण की तरफ से। यहाँ हुआ एक, उसके बाद क्या होगी?
2, उसके बाद 3 रूट 7/2, बस कितना बाद है 1 2 का 4, यानी कि हमें बस रटना होता है 1 2 3। जैसे कि तो बच्चे वाली बात हो गई, जैसे ही आपको 1 2 3 याद हो गया तो आपको त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को तो बनाने में चुटकी में बन जाती है क्वेश्चन। देखिए हमने बताया था आपको कि जो दिया हो और हमने जो बताया था उससे भाग दीजिए और आपको जो निकालने के लिए बोले उसमें गुना कर दीजिए। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ऊंचाई 100 और हमने बताया था कि यहाँ पर √3 रखो, यानी कि इसमें √3 से क्या करिए भाग दे दीजिए। और मैं इसमें क्या निकालना है आपको, डोर की लंबाई, जहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 से गुना कर दो। तो क्या होता है इसमें गुना करोगे तो 200 बट्टा में √3 और √3 नीचे में नहीं होती है तो हरों का परमीकरण करना पड़ता है। तो √3 बट्टे में √3 यानी कि 200 √3 बट्टे 3, इसका आंसर सी नंबर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक मीनार के पाद से 50 √3 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। बोल रहा है कि एक मीनार है, मान लेते हैं ए भी एक मीनार है, जिसके पाद यानी कि बी बिंदु से, पाद यानी कि जड़ उसका है बी बिंदु पर, बी बिंदु से 50 √3 मीटर की दूरी पर से इस शिखर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई। हमने तो आपको सिखाया था कि जब 30 हो तो उसके सामने में एक होती है, 30 हो तो कहाँ होती है एक, उसके सामने में, 30 हो तो कहाँ एक होती है उसके सामने में। और काउंटिंग किधर से शुरू होती है एक, उसके बाद हमेशा कर्ण की तरफ से आता है, चाहे नीचा हो या ऊपर हो, कर्ण की तरफ से ही आता है 1 2, यहाँ पे होगा √3। जैसा कि आपको पता ही है कि जो दिया है और हमने जिसको जो बताया उससे भाग दीजिए और जो निकालना हो उसमें गुना कर दीजिए। क्या बोला जा रहा है, बोल रहा है 50 √3 दिया है, जिसके स्थान पर हमने बताया था कि √3, तो यहाँ पर आप √3 से भाग दे दीजिए। और बोल रहा था कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये है, तो मीनार की ऊंचाई की जगह पर हमने बोला 1, यानी कि इसमें 1 से गुना कर दीजिए, ये से ये खत्म, यानी कि इसका 50 मीटर आंसर होगा। इसका आंसर बी नंबर में है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताए जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है। ऐसा क्वेश्चन, तो ये तो क्वेश्चन पैटर्न बदल गया है। देखिए इस क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने जो पहले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट बताया था उसे थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, उसे फिर से समझाना पड़ेगा आपको। वो जब आपको समझ आ जाएगी तो ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेगी। देखिए हमने पहला कॉन्सेप्ट में बताया था, देखिए पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें कि हमने आपको बताया था कि त्रिकोणमिति में उन्नयन कोण या अवनमन कोण के रूप में आपको 30 डिग्री होगी, 45 डिग्री होगी या 60 डिग्री होगी। इसके अलावे आपको उन्नयन कोण में और कोई भी मान 10th क्लास में नहीं देगा। देखिए इसे हम आपको समझाते हैं। बोले थे देखिए कि त्रिकोणमिति का हर एक क्वेश्चन समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें ABC एक त्रिभुज है, जिसमें हमने क्या बोला है, इस त्रिभुज का उन्नयन कोण के रूप में हमें 30 दे रखा है। तो हमने बताया था कि 30 के सामने में क्या होता है, 30 के सामने में 1 होता है और काउंटिंग किधर से होती है 1 2 √3, 1 2 3 रूट चढ़ा दीजिए, 1 2 3 रूट चढ़ा दीजिए। जैसा कि आपको इसमें सिर्फ अपग्रेड ये करना है कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर लंब में 1 हो तो वहाँ 30 डिग्री होता है,
यदि लंब में 1 हो तो 30 डिग्री होता है। बस ये आप कॉन्सेप्ट में रख लीजिए कि अगर लंब में 1 हो तो 30 डिग्री होती है। क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अगला भी त्रिकोण में, अगला भी समकोण त्रिभुज ही होगा। देखिए ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें उन्नयन कोण के रूप में क्या रहेगा हमें 60 डिग्री। उन्नयन कोण के रूप में क्या रहेगा हमें 60 डिग्री। 60 डिग्री में हमने समझाया था कि 60 डिग्री में एक सटा हुआ रहता है। 60 डिग्री में क्या होता है, सटा हुआ रहता है। जैसे कि आपको बता दिए कि एक सटा हुआ रहता है, तो एक यहाँ होता है, यहाँ 2 होता है और यहाँ √3 होती है। जैसे कि आपको समझ आ गया कि अगर लंब में √3 हो, अगर लंब में क्या हो √3 हो तो 60 होगी और लंब में 1 हो तो 30 होगा। देखिए आपको फिर से समझा रहे हैं कि अगर लंब में 1 हो तो कोण 30 डिग्री होता है और यदि लंब में √3 हो तो 60 डिग्री होता है। क्यों? अब आपको तो समझ आ गई कि 60 के सामने में √3 होता है और 30 के सामने में 1 होता है। अगला एक और कॉन्सेप्ट थी जिसमें आपको उन्नयन कोण के रूप में 45 डिग्री बताया गया था, जिसमें कि उन्नयन कोण के रूप में आपको 45 डिग्री रहेगा। जैसे कि हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसके कारण यहाँ 90 हुआ, तो ये 90 45 तो ये 45। इसकी दो कोण भुजा आपस में बराबर है, इसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होती है, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी। अगर कभी भी आपको यहाँ पे 1 या 1 बोल दे या 6 बोल दे या 7 बोल दे, 8 या 8 बोल दे, कुछ भी बराबर वाली बोले तो हमें पता है अगर दोनों जगह बराबर बोल रहा है तो उसका उन्नयन कोण 45 डिग्री होगी। हमने क्या बोला, अगर दोनों आधार और कर्ण दोनों बराबर बोले तो 45 डिग्री। यदि किसी कारणवश अगर लंब √3 है तो उन्नयन कोण 60 डिग्री होगा, अगर लंब √3 है तो 60 डिग्री होगा, और लंब यदि 1 है तो उसका मान 30 डिग्री होगा। यदि लंब 1 है तो उसका मान 30 डिग्री होगा। अगर लंब का मान √3 है तो 60 डिग्री होगा। अगर दोनों बराबर लंब और आधार यहाँ पे बराबर हो तो 45 डिग्री होगी। ऐसा नहीं, अगर एक बात भी और याद रखें, आधार में अगर √3 हो, आधार में √3 हो तो उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। क्या बोले, अगर लंब 1 हो तो उन्नयन कोण 30 डिग्री और आधार √3 हो तो भी उन्नयन कोण 30 डिग्री। अगर यहाँ पे लंब √3 हो तो उसका उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री और आधार 1 हो तो उसका उन्नयन कोण होता है 60 डिग्री। यदि आपको ये बातें समझ में आ गई है तो आपको जो क्वेश्चन बताया गया था वो क्वेश्चन आप बिना फार्मूला लगाए बस देखते ही सॉल्व कर देंगे, बिना कॉपी या कलम के। देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो। क्या बोल रहा है, एक सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण बताइए जब किसी खड़े खंभे, मान लिए ए भी एक खंभा है जिसकी छाया की दोनों की लंबाई क्या बोल रहा है बराबर, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब यहाँ थीटा का मान पूछ रहा है और इसमें यहाँ पर 90 डिग्री बनती है, ये तो पता है हमें। क्या बोल रहा है, इसकी खंभे की लंबाई और आधार की लंबाई दोनों बराबर है, तो हमने बोला था यदि कुछ हो दोनों बराबर बोले तो इसमें थीटा का मान 45 डिग्री होती है। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसका आंसर बी नंबर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है तो सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। बोल रहा है कि 6 मीटर ऊंचा खंभा है, मान लिए ए भी एक खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना दिया हुआ है 6 मीटर और पृथ्वी पर उसकी छाया बोल रहा है 2√3 मीटर है। पृथ्वी पर छाया क्या दिया हुआ है 2√3 मीटर, तो बोल रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब यहाँ पर थीटा पूछ रहा है हमें, थीटा जब यहाँ पूछ रहा है तो यहाँ 90 डिग्री होगी। चलो ठीक, इस ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ दोनों पर तो हमें बात बन नहीं रही है तो हम जो दिया रहता है उसे ही बट्टा में कर देते हैं। देखिए बट्टा में कर दिए, लंब को ऊपर में रख दिए, इसको कर्ण को आधार को नीचे में रख दिए। ठीक, हमेशा देखिएगा लंब को ऊपर रखिएगा, आधार को नीचे रखिएगा। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, काटते हैं। कट गया 2 तिया 6, ठीक, और ये भी कट जाएगी
3, 3 को काटने के लिए इसे तो हरों का परिमीकरण करें। हाँ, हरों का परिमीकरण कर। देखिए आपको काटने के बाद बचा है 3/√3, तो कटेगा नहीं है इसमें, तो हम क्या कर देते इसे हरों का परिमीकरण। ठीक, तो क्या हो गया इसमें, हो गया 3√3/3, यानी कि कट गया, ऊपर में बचा √3, यानी कि यहाँ इसका हो गया, बच गया √3, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1। हमने बताया था कि यदि आपको लंब √3 बोले तो थीटा का मान क्या होता है। यदि √3 बोले तो आपको पता है यार 1, यहाँ 2, √3 किस में होता है 1, अरे साइड के सटी 1 होती है, यानी कि इसमें सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, इसमें भी थीटा का मान 60 डिग्री होगी आंसर। देखिए एक बार और क्वेश्चन ये देख लेते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण है। तो क्या बोल रहा है इसमें कि 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है, 6 मीटर ऊंचा एक खंबा है जिसकी पृथ्वी पर छाया 2√3 मीटर लंबी है। तो हमें पूछ रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण, यहाँ पे थीटा। देखिए इसमें तो बात बन नहीं रही है, हमें समझ में नहीं आ रही है कैसे बनाए। तो हमें पता है, देखिएगा हमेशा ये जो ऊपर में आपको खड़ा हुआ दिख रहा है उसको ऊपर रख दीजिएगा, जो नीचे है उसको नीचे रख दीजिएगा, क्या दिक्कत है। वैसे भी हमेशा आप कहीं भी इधर वाला भी दिया हो फिर भी आप लंब वाले को ऊपर ही लिखिएगा। बताओ क्या बोल रहा है यहाँ पे, 6 लीचा में 2√3 कट गया, यहाँ पे बचा 3, इसका बचा यहाँ पे 3/√3। जब √3 नीचे होता है तो हरों का परिमीकरण कर देते हैं, तो √3, तो क्या हुआ 3√3/3 कट गया, यानी कि हमें ऊपर में बच गया और नीचा में 1 बचा। हमने क्या बोला था, ऊपर में लंब वाले को रखे थे, तो यानी कि √3 लिखाएगी, लंब के जगह पे यहाँ पे √3, और यहाँ पे लिखे थे नीचे वाले को। कटने के बाद हमको यहाँ बचा है 1। ये बताइए ये 1 है तो 1 के सटा हुआ क्या होता है 60 डिग्री। इसे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, इसमें थीटा का मान क्या होगा हमें 60 डिग्री, यानी कि इसका आंसर है ए नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो। क्या बोल रहा है कि एक सीधा खंभा है और उसकी छाया दोनों आपस में बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी कि हमें यहाँ थीटा के मान पूछ रहा है। हमने बताया था कि ये समकोण त्रिभुज होती है तो यहाँ 90 डिग्री होती है। जब दो बराबर होता है तो अरे यहाँ पे कुछ भी बोले, 2 बराबर हो तो यहाँ हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब 2 बराबर हो तो यहाँ 45 होता है, यहाँ पे 45 होता है, दोनों बराबर है, क्योंकि समान भुजा के सामने वाला कोण भी दोनों बराबर होती है, तो इसमें सॉल्व करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर सीधे 45 डिग्री लिख देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की पृथ्वी पर छाया 6 मीटर है, तो सूर्य की ऊंचाई बोल रहा है 6 मीटर लंबा एक खंभा है जिसकी पृथ्वी पर छाया भी 6 मीटर है, तो पूछ रहा है सूर्य का उन्नयन कोण। हमने बोला था जब दोनों आपस में बराबर हो उस समय थीटा का मान 90 डिग्री भैया, उस समय थीटा का मान क्या होता है 45 डिग्री होती है। क्यों? क्योंकि जब 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने की कोण भी बराबर होती है, तो 45 जोड़ने पर 90 पुर जाता है, तो यानी कि यहाँ पर थीटा का मान 45 होगी, जिसमें हमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इस यानी कि इसका आंसर होगा बी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है कि एक पेड़ था, ये भी एक पेड़ था जो कुछ दूरी पर से टूट जाती है।
जो क्या बोल रहा है, कुछ दूरी पर से टूटकर जमीन को छूने लगता है, टूटकर जमीन को छूने लगता है। और इसके शिखर द्वारा, जैसे ही पेड़ का शिखर था ये गिरा है तो पेड़ का शिखर तो नीचे हो गया है। क्या बोल रहा है, पेड़ के शिखर द्वारा भूमि के साथ बनाया गया, यानी कि भूमि के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है। और जहाँ पर यह शिखर छुआ है उसके पाद से उसकी दूरी 8 मीटर दी रखी है। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि शिखर छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़, अब बताइए, पेड़ तो ए से लेकर बी है, यहाँ पर से टूटा है, मान लिया कि डी बिंदु से टूट गया है, तो पेड़ की ऊंचाई तो क्या थी, ए से लेकर बी तक, यानी कि ये ए बिंदु टूट कर क्या बन गया है, सी, यानी कि ये बिंदु झुककर ही सी चला जाता, यानी कि ए और सी, यानी कि ए बिंदु आ गया है सी की जगह पर, मतलब ए और सी, यानी कि हम इसको अगर उठाकर सीधा कर दें तो ये चल जाएगी ए के पास, मतलब ये दोनों को जोड़ने पर हमको ये मिलता है। चलिए ठीक, अब हम अपनी बात याद पार लाते हैं। क्या बोले थे, 30 के सामने में क्या होता है, तो 30 के सामने में होता है 1, उसके इधर क्या होता है, तो 2 होता है, यानी 1 के बाद होता है 2, यहाँ पर होता है 3, रूट सटा दीजिए। हमने बताया था कि जो दिया होता है उसमें भाग दीजिए और जो निकालने के लिए बोले उसमें गुना कर दीजिए। हमको बोल रहा है 8, 8 में √3 से भाग दे दीजिए। और हमें पूछ रहा है पेड़ की ऊंचाई। पेड़ की ऊंचाई कैसे आएगा, जब आप इसको और इस दोनों को उठा कर सीधा करके जोड़ दीजिएगा। तो हमने क्या बोला, इस दोनों को हमें निकालना है, तो पहले निकाल कर और जोड़ना है। तो पहला निकालना है 1, तो हम 1 से गुना कर दिए, फिर क्या करना है, उसमें 2 से भी गुना करना है। तो देखिए 8/√3 में हमको क्या करना है, 2 से गुना भी करना है और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ बन जाता है। देखिए क्या हुआ, 8√3 प्लस 16√3, ठीक, इसका लघुत्तम लेंगे तो होगा क्या, √3, कितना, एक बार, तो 8 प्लस इतना 16, क्या होगा, 8 6 14, यानी 24/√3। हरों का परमीकरण, क्योंकि √3 नीचे में रहता नहीं है, हरों पर में तो √3 बट्टा में √3, दोनों मिलकर 24√3 बट्टा में 3 कट गया तो 8, यानी कि इसका आंसर हुआ 8√3 मीटर। इसका आंसर सी नंबर में। देखिए कितना आसान था, सॉल्व करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती और हम आपको बिना किसी फार्मूला का क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व करना बताएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 1.5 मीटर लंबे एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंख से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें। बोल रहा है एक प्रेक्षक, मतलब एक लड़का है जो एक चिमनी है जिससे 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक। क्या बोल रहा था इसमें, ए बी एक चिमनी है, एक लड़का है जिसका नाम दे देते हैं सी डी, एक लड़का है जिसकी आँख इसका ऊपर में होगा, क्योंकि बच्चा खड़ा है तो इसका आँख ऊपर में होगा। आँख से उसका उन्नयन कोण हमें दे रखा है 45 डिग्री, तो उन्नयन कोण 45 डिग्री, तो देखिए सीधा यहाँ पे दे रखा है 45 डिग्री। आँख के क्षैतिज रेखा खींचती है तब उन्नयन कोण बनता है, यानी कि तभी कोण बनता है। चलिए यहाँ 45 डिग्री, तो ये है 28.5, इसके सामने में ये भी तो होगा 28.5। हमने बताया था जब 45 होता है तो ये भी 45 होती है, जिसके कारण इसके ये दोनों भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब ये हुआ 28.5। यहाँ पर यह लड़का था 1.5 मीटर लंबा, तो यहाँ पर ये सीखे तो ये भी 1.5 मीटर होगा। हमने क्या बोला, इसके सामने मतलब ये भुजा और यहाँ के से, यानी सी से लेके ई के मान 28.5 होगा। फिर देखिए क्या बोल रहे थे हम कि अगर 45 रहता है तो इसको दो कोण बराबर हो जाती है, जिसके कारण इसकी दो भुजा भी बराबर होती है। यहाँ तो त्रिभुज बन रहा है ए डी ई ही, तो मतलब इसमें होगा 28.5 ये भुजा
तो इसमें ये भी होगा 28.5, लेकिन ये 1.5 मीटर है तो इसके सामने में ये भी होगा 1.5 मीटर। यानी कि हमें आप पूछ रहा है कि आप बताइए चिमनी की ऊंचाई। चिमनी की ऊंचाई ऊपर में क्या है 8.5 और नीचे में इस लड़के को जोड़कर भी चिमनी भी बन रही है। तो देखिए इसका लंबा 1.5 मीटर, आप जोड़िएगा तो क्या बोल रहा है 5 5 10, 8 1 9 1 10 और 2 1 3, यानी कि 30 मीटर इसका आंसर होगा, जो आपको दे रखा है सी नंबर में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी खड़ी छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है तो सूर्य का उन्नयन कोण। क्या बोल रहा है, एक छड़ी खड़ी है और उसकी छाया बन रहा है, उसकी छाया नीचे में बन रहा है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। और इसमें दिया हुआ है छड़ की लंबाई 1 और उसकी छाया के अनुपात √3। आज जैसे कि हमने बताया था जब भी लंब के रूप में 1 रहे तो उसके सामने में क्या होता है 30 डिग्री होती है। अगर लंब रहे तो उसके सामने में क्या होता है 30 डिग्री, तो यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री होगा। इसमें सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है इसे, इसका आंसर सी नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि एक नदी है, ठीक, मान लिए एक नदी है नीचे में, ठीक, जिसके ऊपर एक पुल बनाया गया है। देखिए एक पुल बनाया गया है, ठीक, एक पुल है ये, जिसके दोनों किनारों का मतलब यहाँ पुल है, यहाँ से दोनों किनारों का अवनमन कोण, और इसकी ऊंचाई दे रखा है कितना 3 मीटर। और यहाँ पर एक बच्चा बैठा होगा जिससे बोल रहा है इस किनारे का इसका अवनमन कोण 30 डिग्री है और इस किनारे का अवनमन कोण 45 डिग्री है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि अवनमन कोण तो ऊपर होता है, चलिए ऊपर होता है, लेकिन अवनमन और उन्नयन कोण दोनों बराबर ही होती है, तो इसीलिए यहाँ जब भी अवनमन कोण बोलता है तो अवनमन कोण तो ऊपर होता है, लेकिन अवनमन और उन्नयन कोण बराबर ही होती है, जिसके कारण हमने उन्नयन कोण ही बना दिया था उसे। देखिए आपको पता होगा अगर 30 होता है 45 है तो इसके सामने में जो होता है, यानी कि ये 45 है तो ये 45, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये दोनों बराबर है तो ये सामने 3 होगी यहाँ से, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या दिया हुआ है 3 मीटर। अब बारी आती है 30 का, 30 के सामने में क्या होता है 1, 30 के सामने में क्या होता है 1 और काउंटिंग होती है इधर से 1, ये हुआ 2, ये हुआ √3। जैसा कि हमने बताया था जो दिया हो उसमें क्या करिए आप भाग दे दीजिए और जो निकालना उसमें क्या कर दीजिए। जैसे कि इसमें 3 दिया हुआ है और हमने बताया था 1, इसमें 1 से भाग दे दीजिए। और क्या निकालना है आपको, नीचे नहर की चौड़ाई निकालनी है ना आपको, नदी की चौड़ाई, चौड़ाई तो नीचे ही है, तो यानी कि √3 ये निकालनी है, से गुना कर दीजिए तो यानी कि 3√3 हो गया। तो यानी कि यहाँ का दिया हुआ मान 3√3, यहाँ पूछ रहा है पूरे नदी की चौड़ाई। क्यों, क्योंकि नदी तो यहाँ से यहाँ तक है ना, तो पुल तो इस पर ही बनी हुई थी, नदी यहाँ से यहाँ तक है, तो यानी कि हमें ये इस दोनों को जोड़ने पर हमें यानी कि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर हमें नदी की पूरी चौड़ाई पता चल जाएगी। क्या बोल रहे हैं 3√3 में 3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे कॉमन लेने वाला है तो कॉमन खींच लीजिए। क्या बोल रहा है √3 + 1 मीटर, यानी कि इसका आंसर है ए नंबर। बस इसमें तो सॉल्व करने के लिए हमें कोई भी त्रिकोणमितीय फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप ही इस क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी और प्रैक्टिस करिएगा तो आप इसे भी तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भूमि पर एक बिंदु से एक मीनार की चोटी का अब उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 30 मीटर चलने के पश्चात उन्नयन कोण 60 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बोल रहा है कि एक मीनार है,
मान लिए कि ए बी एक मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण इसमें दे रखा है 30 मीटर। यहाँ से 30 मीटर भवन की ओर शिखर की ओर चल रहा है, यानी कि मीनार की ओर। क्या बोल रहा है इसमें? 30 मीटर मीनार की ओर चल रहा है। ठीक, 30 मीटर किधर चल रहा है? मीनार की ओर। तब उसके शिखर का, तब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो रहा है? 60 डिग्री। तब उसके मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। तो ये हमें मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। मीनार की ऊंचाई देखिए, जैसे हमने जो कॉन्सेप्ट बताया था, ये सवाल उस कॉन्सेप्ट पर नहीं है। इसे सीखने के लिए हमें आपको एक नया कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इसको बता देते हैं इसका आंसर। इसका आंसर देखिए, बिना कोई हम त्रिकोणमितीय फार्मूला का और चंद सेकेंडों में निकालना बता रहे थे। देखिए कैसे निकलता है। जैसे आपको 30 दिया है, इसको आधा कर दीजिए और बस √3 से गुना कर दीजिए। काटे तो 15, यानी कि इसका आंसर होगा 15√3 आंसर। जो आपको इसका आंसर बी नंबर है। और इस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इसके कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें।